Hello students, today I will discuss on a topic reflection of light। यह टॉपिक आपको कई क्लासेस में मिलते हैं। अगर छोटे क्लास की बात किया जाए तो ये क्लास 7th में, क्लास 10th में और फिर क्लास 12th में तो मिलते ही हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ जो कि पूरी तरह से फंडामेंटल है, बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन: when a ray of light incident on a shiny surface, it reflects back into the same medium. This phenomenon is called reflection of light। इसे देखिए, आसानी से आप समझ पा रहे हैं। when a ray of light incident on a shiny surface, ये shiny surface क्या होता है? shiny means चमकीला हो, थोड़ा सा ब्राइटनेस हो। और आपको क्या लगता है कि अगर शाइनी नहीं होगा तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा? थोड़ा सा मैं इस पर ज़रूर फोकस डालूंगा इस शाइनी सरफेस को लेकर के, कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देयर इज ए मिरर, और इस मिरर से होकर के लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि यह पूरी तरह से शाइनी हो, अगर कम भी हो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे घर के वाल या हमारे घरों के जो फर्श होते हैं, क्या वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है? तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यस राइट, होती है। लेकिन मिरर में तब क्या होती है? तो मिरर में लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर होती है। मोस्ट ऑफ द रे रिफ्लेक्ट्स बैक इन केस ऑफ मिरर, क्योंकि यह ज़्यादा शाइनी होता है। नॉर्मल अगर वॉल की बात किया जाए तो वहाँ पर भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अदरवाइज अगर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सनलाइट आती है सन से अर्थ के पास, और हम अपने घरों के अंदर में हैं, अगर बल्ब भी बुझा देते हैं तो दिन में हमें अंधेरापन महसूस नहीं होता। तो ये लाइट आया कैसे घर के अंदर में? इट मीन्स वह लाइट अर्थ से टक्कर खाई और अर्थ से वह रिफ्लेक्ट होकर के विंडो के हेल्प से अंदर गई, फिर वॉल से टक्कर खाई, फिर इधर उधर घूमते हुए अलग अलग पार्ट में चले गई जहाँ हमें विजिबिलिटी नज़र आती है, हम देख पाते हैं। इसका मतलब है कि समथिंग इंटर्ड, और क्या इंटर किया है, किसकी वजह से हम देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट ने एंट्री कर लिया है और जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। उसका नेचर होता है ये रिफ्लेक्ट हो करके आता है। और आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं कि जैसे एक बॉल को बाउंस किया जाता है, कि आप रबर का बॉल लीजिए, वॉल में फेंकिए, उस फर्श पर फेंकिए, जैसे आप फेंकेंगे उसका जो भी रिफ्लेक्शन होता है वॉल में या फिर फर्श में टक्कर खाने के बाद, सेम वे रे भी रिफ्लेक्ट करता है, सेम वे किसी लाइट का रे भी रिफ्लेक्ट करता है। और यस राइट, एक सरफेस होगा जहाँ से आप लाइट के रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाएंगे, एंड दैट इज परफेक्टली ब्लैक कलर। परफेक्टली ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में क्या होता है? ब्लैक कलर एब्जॉर्व टोटल लाइट, वह लाइट को ही एब्जॉर्व कर लेती है। तो फिर वहाँ आप रिफ्लेक्शन नहीं के बराबर या नहीं देख पाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस साइनिक सरफेस का मतलब हमने समझ में आया, साइनी होगा तो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ साइनी सरफेस, इट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम। मीडियम क्या है? तो अभी यहाँ पर मीडियम के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो ये कहाँ से आ रही है? सपोज एयर से होकर आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई। अगर ये मिरर के अंदर में चला जाता तो मिरर एक अलग मीडियम होता, लेकिन मिरर के अंदर नहीं गया, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। और कहाँ फिर अभी दिखाई पड़ रहा है? ये अभी फिर से एयर में है। पहले से ये इंसिडेंट रे एयर में था और अभी ये रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में है। तो कहते हैं सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट। Next is incident ray. The ray of light falling on a mirror is called incident ray। बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे हैं there is a red color ray which is incidenting on the surface of the mirror. This ray is called incident ray. Reflected ray, the ray of light returned by the mirror in the same medium, is called reflected ray. This green color which is reflected back इन द सेम मीडियम। मीडियम क्या है? तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, दिस मीडियम इज एयर एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज नॉर्मल। क्या है नॉर्मल? सो देर इज ए इमेजनरी लाइन। हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस पर, और कैसा? दिस लाइन इज नॉर्मल, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस देखिए कहाँ पर? तो एकदम जस्ट इस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रहा है। और डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं एक बार, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, एक इमेजनरी लाइन है। इसके हेल्प से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखा पाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए डेफिनेशन को बेहतर होगा कि आप डायग्राम से समझें। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल होगा नॉर्मल होना ही है, और इंसिडेंट रे होगा उसके बीच के एंगल को इंसिडेंट रे कहेंगे। और उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख पा रहे हैं दिस ग्रीन लाइन विच इज रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज मेकिंग एन एंगल आर विद द नॉर्मल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज का ये फंडामेंटल टॉपिक था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट विल डिस्कस लॉज ऑफ reflection in the next video. Thank you for watching.